नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। एक और शानदार प्रेडिक्शन हुआ। ये वाला वीडियो जिसने देखा होगा उसने अब ऐसा बनाया होगा, मतलब ट्रेड प्लान समझ लिया होगा उसने कि भाई हमें ये लेवल पे अगर इस तरह का रिएक्शन मिलता है तो हम ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। इसमें भी ये थंबनेल देखकर आपको समझ जाना चाहिए था कि टारगेट सुन के दिमाग हिल जाएगा। स्नाइपर टारगेट मतलब कमाल का प्रेडिक्शन, एक और कमाल का प्रेडिक्शन। इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि ये लेवल 2 था तो ऊपर धड़ 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 ऊपर के सारे लेवल्स खुल जाएंगे। और आज ही वो लेवल हमको तोड़ दिया मार्केट ने, और पूरा मतलब ज़बरदस्त 18,500 आज टच हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अब समझ लेते हैं कि आज क्या हुआ और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्या कहा था और आज क्या हुआ है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो एक बार समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। तो आइए देखते हैं। आ जाते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे के चार्ट पर, और कुछ लेवल्स के साथ हम बात करेंगे कि कल क्या बताया था और क्या हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने यहाँ पर आज कुछ इस तरह से अपडेट किया था यहाँ पर कि भाई मार्केट में ये लेवल जो है अपना यहाँ पर खुल रहा है तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा 18,400 से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस था, सप्लाई था यहाँ पर। तो चांसेस था कि मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट, ये गैप वैप छोड़ के फिर वापस ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आज मार्केट पूरी तरह से भागता रहा, धड़ा धड़ ऊपर ही, और यहाँ से पहले नीचे आया, ये गैप फिल हो के। तो मतलब इसको हमने तुरंत मार्केट में, ये तो मार्केट खुलने से पहले का स्क्रीनशॉट है, 9:12 लेकिन फिर मार्केट जब और थोड़ा डीप डाउन एनालिसिस के बाद मैंने बताया कि भाई अगर 18,230 अरे 18,320 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये वो जो गैप है, ये अपना ये जो गैप है, ये गैप हमको फिल होता हुआ मिलेगा और यहाँ से मार्केट हाई चांसेस है कि मार्केट सीधा ऊपर के साइड निकलना शुरू करे। ये नीचे वाला मूवमेंट मतलब कंसोलिडेशन जो था वो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, शुक्रवार का दिन है तो शायद कोई एक मूवमेंट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन आज ही पूरा का पूरा मूव एक ही दिन में, आज ही वीकेंड पे ही हमको मिल गया। तो खैर, एक्सपेक्टेशन से बेहतरीन, डायरेक्शन बिल्कुल सही था लेकिन एक्सपेक्टेशन से अलग बिहेव किया, लेकिन फिर भी पैसा बना, अपने टारगेट हिट हुए, एग्जैक्टली जो बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मार्केट योगी चैनल को ज्वाइन करना ना भूले दोस्तों। आप ही का नुकसान है अगर इसको ज्वाइन नहीं करते। तो यहाँ पर जो बताया जाता है बिल्कुल वैसे। यहाँ पर देखिए, फिर मैंने बताया अभी कि 18,450 415 411 के आसपास यहाँ पर हमें अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है और 409 के नीचे आता है तब ही हम शॉर्ट करेंगे, वरना भूल जाएंगे शॉर्ट करना। क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस था 411 का, वो 18,411 का जो रेजिस्टेंस था, वो 411 का रेजिस्टेंस उसने लिया, वहाँ पर मार्केट अटका। लेकिन फिर क्या हुआ, कोई भी हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है मार्केट में, कभी भी ये लो टूटा ही नहीं है आज। और वो छोटे टाइम फ्रेम पर टूटता है, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम का होता है 5 मिनट या 15 मिनट का कोई भी लो टूटा नहीं और मार्केट ऊपर पूरी तरह से बुलिश। तो हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन हम ये शायद पूरी रैली कैप्चर ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस था तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था जो 320 से। लेकिन खैर, मार्केट है, अपना टारगेट हिट होता है, अपना एक लेवल हिट होता है तो उससे ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। अपना व्यू सही था, डायरेक्शन सही था। अब बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में और आने वाले महीने में, मतलब ये हमारा कल ही हमारी मंथली एक्सपायरी ख़त्म हुई, तो अब ये जून महीने में मार्केट कौन सा डायरेक्शन ले सकता है उसके ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो रहेगा। इसमें पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में और आने वाले महीने में, मतलब ये जून महीना हमें कौन सा डायरेक्शन देखने को मिल सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज क्या हुआ कि ये वाला जो अपना लेवल था यहाँ पर 18,400 पर, ये जो जोन था 18,400, वहाँ पर अटका भी, यहाँ पर मार्केट थोड़ा अटका, हमने यहाँ पर बाइंग किया था और यहाँ से इतने में ही हम एग्जिट कर लिया। फिर तो भाई अपना व्यू ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हम शॉर्ट करते रहे, वो व्यू रखना ही नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। मतलब पर्सनली मैंने तो छोड़ दिया। जिन लोगों ने पोजीशन फ्लिप कर ली वो बात अलग है, उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा रैली पकड़ लिया है।
तो खैर मैंने छोड़ दिया, मेरा व्यू यहीं तक था आज का, तो वो मैंने छोड़ दिया। यहाँ से इतना मैंने कैप्चर कर लिया। यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ है, पूरी तरह से मार्केट ऊपर 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 ऊपर। तो ठीक है, ये अपना इधर तक का तो अपना अपना टारगेट ये हिट हो गया, फिर बाकी का ये छूट गया अपने से, मतलब मुझसे छूट गया। अब खैर आगे चलता गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि भाई मार्केट अब हमको 18,500 से लेकर 18,600 18,700 भी दिखा सकता है, धड़ाधड़ दिखा सकता है, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अब जहाँ पर ये जो मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर आया है और कांस्टेंट मार्केट जो भागा है वो एक कंसर्निंग है। यहाँ पर उसने अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर एक डिप लिया होता, ये जो डिप था ये हल्का सा एक पुल बैक लिया होता और अपना वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हुए भागता, तो यहाँ पर सीन कुछ और होता। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से भागा है। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पर, मंथली वीकली सारा एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो जोन था अपना 18,500 का और ये 18,000 का जो जोन, जो ब्रैकेट बॉक्स बनाते हुए हम बात कर रहे थे ये वीक में, उसने आज उसका ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पर क्लोजिंग भी दे दिया है, करेक्ट। अब ये क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है। आइए समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस और स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से समझते हैं, शुरू करते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर सब वॉल्यूम बंद कर देते, कुछ ज़रूरत नहीं है, नीट एंड क्लीन चार्ट रखेंगे अपन। और इसको भी मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, यस। तो देखिए, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो वेव है, ये वेव अपने कोविड के टाइम से यहाँ पर चला, फिर ये करेक्शन आया, फिर ये 1 2 3 4 5 और फिर ये ABC, करेक्ट। इस तरह से ये, अब ये पहले मैं क्या सोच रहा था, सबसे पहले ये इस तरह से था कि ये 5 3 5 का पैटर्न बड़ा करेक्शन हो सकता है, इस तरह से 1 2 3 4 और 5, फिर ये ABC और ये 1 2 3 4 5, मतलब फ्लैट करेक्शन। इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम का ऐसा करेक्शन कुछ हमको देखने को मिल सकता है कि ये 1 2 3 4 5, फिर ये ABC और फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसा। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का A, B और C ऐसा कुछ बनता और फिर मार्केट ऊपर चलता। लेकिन आज इसने ये जो लेवल तोड़ा है वो इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। अब ये इम्पॉर्टेंट लेवल टूट गया है, तो हमारा जो ये काउंटिंग है, ये वाला जो वेव स्ट्रक्चर का ABC यहाँ पर फ्लैट करेक्शन का, वो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेट हो जाता है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसको हम ABC ना गिनते हुए, यहाँ पर अगर डिटेल में कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये 1 2 3 4 5 है। मतलब ये यहाँ पर ये करेक्शन इसका कंप्लीट होता हुआ और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये ABC। अब ये यहाँ पर आइदर ये एक्सटेंडेड लॉन्ग करेक्शन बनाएगा, यहाँ पर ऊपर जाके नीचे आ सकता है। ये अपना अल्टीमेट लेवल है 19,400, याद रखिएगा दोस्तों, ये लेवल 19,400 का जो लेवल है, ये इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्शन देता है, उससे पहले भी यहाँ अपना 19,000 के आसपास, मतलब राउंड नंबर तो है, वो बहुत दूर का टारगेट है, अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पर ये जो लेवल है, ये 78% का जो लेवल होता है रिट्रेसमेंट का, ये लेग का रिट्रेसमेंट उसने तोड़ दिया है। अगर ये नीचे आना होता तो यहाँ से ही आ जाता, लेकिन इसने ऊपर के साइड यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको अब समझाता हूँ। 4 घंटे के चार्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि कौन सा लेवल ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर हम फिबोनाची लगाते हैं, ये अपना फिब लगा दिया यहाँ पर, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से ये फिब लगाया, अब ये लेग, ये जो लेग है, यहाँ से ये जो लेग है, उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पर 61% का भी तोड़ के यहाँ पर 71, ये आखिरी रिट्रेसमेंट होता है।
अब यहाँ से एक डिप आया था, यहाँ पर कोशिश की गई थी मार्केट को नीचे आने की, मतलब ये करेक्शन लेग स्टार्ट करने की, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, हो सकता था कि यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बने और फिर ब्रेकआउट मिले। तो यहाँ पर ये जो ये जो ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर ये गिनते हैं अपन, देखो कहाँ गया यार, एक क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पर करते हैं, गिनते हैं, यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर समझते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये जो बॉक्स था 18,500 का, अब ये टूट चुका है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन था उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर अटका भी था अपना, यही लेवल आ रहा है, ये लेवल जो आ रहा है ये बिल्कुल अपना ये 18,410 का जो लेवल है वहीं आ रहा है, 18,400 का ही लेवल आ रहा है। ये जो लेवल है ना जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहाँ कहीं आ रही है, यहाँ पर अटका भी था, 18,400 पर अटका भी था, और इसीलिए यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, स्ट्रक्चर में कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं था। तो यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से ऊपर 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 भागता गया और अल्टीमेटली ये 0.786 का जो लेवल था, ये वाला जो जोन, ये हाई को भी इसने तोड़ दिया है और ये स्ट्रक्चर के बाहर ऊपर निकल गया 18,500। तो अब यहाँ पर जो हमारा डीप डाउन करेक्शन का जो पैटर्न था उसको चेंज करते हुए अब ये इसके ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। समझ में आया? अब ये टारगेट्स बहुत ही भयंकर ऊपर के टारगेट्स निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, हल्का सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, वो हमें मंडे को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो लोग ये होप कर रहे हैं कि मार्केट अब और गैप अप होगा, मंडे को और गैप अप होगा, और गैप अप मतलब ऊपर भागता जाएगा, डेफिनेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन मंडे को ध्यान से ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 18,516 और 18,570 याद रहे, ये दो लेवल याद कर लो, 18,516 और 18,570। ये दो लेवल अगर गैप अप में खुल जाता है, अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है 70-80 पॉइंट, तो ये दोनों लेवल्स निकल जाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर ये लेवल नहीं निकलते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का 20-25 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, तो 18,570 पर ध्यान रखना मंडे को, यहाँ से हाई चांसेस है मार्केट एक छोटा सा ये पुल बैक आए, ये जो लेग है इतना बड़ा मूवमेंट उसका एक पुल बैक आए, तो हम इंट्राडे में ये हल्की सी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएगा ये और ये आएगा और फिर मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है 18,400 को टेस्ट करके, या फिर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को टेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर ये जोन के अंदर खुलता है, ये जोन के अंदर खुलता है यहाँ पर, तो ध्यान रहे ये जो अपना लेवल है 18,570 से लेकर ये 18,516, इस जोन के अंदर मार्केट खुलता है, तो हम यहाँ पर इमीडिएटली बाय पोजीशन में नहीं बैठना है कि गैप अप हो रहा है चलो और भी मार्केट भागेगा। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रैप किया जा सकता है, करेक्ट? तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रहे, और अगर ये टूट गया, समझ लो ये गैप अप हुआ और ये टूट गया, या फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाके निकाल देता है, रीटेस्ट करके अगेन वापस ऊपर जाता है, तो फर्दर फिर बाय कर सकते हैं। फिर अपना टारगेट 18,600 भी आएगा और 18,700 भी क्लियर कट है। लेकिन यहाँ से मेरा मानना है कि एक हल्का सा डिप आना चाहिए, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट, उसको यहाँ पर करेक्ट करने आना चाहिए, रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने के बाद अगर ये निकलता है तो फिर फर्दर ऊपर के लेवल्स अच्छे से ओपन हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर ये जो मूवमेंट था इसको तो पूरे कम्प्लीटली नेगेट हो चुका है, तो ये आप चिंता ना करें, यहाँ पर अपना बहुत ही स्ट्रॉन्गर सपोर्ट्स बन गए, 18,200, 18,300, 400, ये ज़बरदस्त सपोर्ट बन रहे हैं। और OI डेटा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्टअप होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मंडे के दिन ये व्यू है मेरा, करेक्ट? लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल मैं साफ साफ और क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, तब तक तो बिल्कुल
शॉर्ट करने का सोचना ही नहीं है कि मार्केट में करेक्शन आएगा। यहाँ पर जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक कोई करेक्शन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, कहीं पर भी बाय ऑन डिप्स। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तब तक हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। ये ट्रेंड लाइन का काम ख़त्म हो गया है, रेजिस्टेंस लाइन वो टूट चुकी है। अभी ये फिब भी अभी मैं निकाल देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी इंपॉर्टेंट है, बाय ऑन डिप्स करते रहेंगे जब तक ये चलता है। मंडे के दिन मैंने आपको सेटअप बता दिया, 18,570 अगर टूट जाता है तो फर्दर बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं डेली चार्ट्स पर, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। डेली चार्ट पर यहाँ पर हमें डाइवर्जन स्पॉट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल अगर यहाँ पर जो मैंने बताया 18,570 का जो लेवल है, वहाँ पर अगर ये रेड कैंडल बनाता है, समझ लो, अगर ये रेड कैंडल बनाता है यहाँ कहीं इधर इस तरह से, ऐसे रिजेक्शन कैंडल बनाता है या कोई भी रेड कैंडल बनाता है, तो ये डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगा। अभी तो कोई भी डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं है, मार्केट अभी ऊपर चल रहा है। यहाँ पर बना के यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल बनाता है, ये डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगा और फिर यहाँ से एक डिप आ सकता है टिल अगेन ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक डिप आ सकता है। तो ध्यान रहे, ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, खुशखबरी की बात है, यहाँ पर मार्केट बुलिश ही है। लेकिन इंट्राडे में ट्रैप नहीं होना है, वीकली एक्सपायरी जो खेलते हैं उसमें ट्रैप नहीं होना है, भागना है। मतलब डेफिनेटली 18,600, 700, 800, 900, 19,000 भी आएगा, लेकिन हमें तो इस तरह से चलना है ना। तो वो कौन से लेवल्स है, तो ये लेवल है, वो लेवल मैंने आपको बता दिया, 18,570 इम्पॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रहे, करेक्ट। अब 18,570 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम फर्दर बाय करेंगे। बाकी यहाँ पर हल्की सी एक पोजीशन अगर रिवर्सल कुछ भी हमें दिखता है, कोई भी स्ट्रक्चर इंटरनल छोटे टाइम फ्रेम पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे टिल ये लेवल अगेन 18,400 का टारगेट हमको मिल सकता है। ये इतना श्योर नेक्स्ट वीक के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए अब समझते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखते हैं और समझते हैं क्यों इतना श्योर मैं बोल रहा हूँ। अब समझते हैं, सबसे पहले तो पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो 1.31, मतलब हाईली ओवरबॉट में चला गया है मार्केट। बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है एक ही दिन में। समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो हमको ये देखिए, यहाँ पर ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये ओवरबॉट हो चुका है मार्केट। यहाँ पर 1.316 पीसीआर वैल्यू, ओके। तो ये पीसीआर वैल्यू यहाँ पर हमें क्लियरली दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट है। अब यहाँ पर ये जो है, ये इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 18,400 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स, मतलब क्या हो गया कि इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट 18,400 के नीचे नहीं आ सकता है, डेफिनेटली थोड़ा ऊपर भी जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्रीमियम खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब ये लोग प्राइस एडजस्ट कैसे करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा तो यह शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो लोग हैं, अभी भी इन लोगों का कन्विक्शन है 18,400 पर, अभी भी कॉल राइटर्स बैठे हैं, उनको पता है कि एक्सपायरी तक मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, तो वहाँ पर वो डीके का आनंद लेने के लिए यहाँ पर अभी भी उन लोगों ने पोजीशन होल्ड की है। अब थोड़ा दूर की एक्सपायरी देखते हैं, जून महीने की। तो यहाँ पर भी देखिए 18,400 पर यहाँ पर है, यहाँ पर अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पर 300 तक भी बैठे हैं दूर तक। और थोड़ा दूर देखते हैं, पूरा महीने का देखते हैं, पूरे महीने का। तो पूरे महीने में तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ये जो डेटा है, उसके बाद फिर यहाँ पर है, करेक्ट। 18,500 पर तो है ही, जहाँ पर अपना अभी क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, यही रेजिस्टेंस है। तो हाई चांसेस है जो 570 जो बोला है वहाँ पर मार्केट टच करके वापस से नीचे कंसोलिडेट करे, घूमता रहे, और यहाँ पर 18,400 के आसपास भी मार्केट नीचे आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूर की पोजीशन में यहाँ पर पुट राइटर्स नहीं है। ये जून एक्सपायरी की बात कर हो रही है, जून एक्सपायरी में यहाँ पर पुट राइटर्स नहीं है, ये बहुत दूर है अभी तो। लेकिन ये हम एक व्यू बना रहे हैं मार्केट में, जो प्राइस स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ओआई डेटा किस तरह से डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर पुट राइटर्स कम है 18,500 पर। तो मतलब
कॉल राइटर्स ज़्यादा है और पुट राइटर्स कम है, मतलब उनका कन्विक्शन ये है कि जून महीने में थोड़ा ऊपर जाके वापस से नीचे आ सकता है ये जोन के आसपास 18,400। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपको ये जो लेवल है अपना कि इसने ये ब्रेकआउट दिया, अब थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर रीटेस्ट करने आता है, रीटेस्ट कंफर्म करके वापस निकलता है तो फिर ऊपर के लेवल्स खुल जाते हैं, करेक्ट। और यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है। तो ये सब कुछ मिला के, ये सारा लॉजिक मिला के हमको थोड़ा चौकन्ना रहना है मंडे के दिन, आने वाली एक्सपायरी के दिन। और यहाँ पर ये जो लेवल्स है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है, यहाँ पर आपको एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आया था तेज़ी से, तो ये एक सप्लाई जोन है। यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। ये क्या है यार, चलो भाई, यस ये तो काफ़ी ऊपर है। लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सप्लाई जोन है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 18,570 पे जो सप्लाई जोन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 18,570 ये जोन है अपना। यहाँ पर ये सपोर्ट था, ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट था, यहाँ पर हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो ये सपोर्ट ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा सप्लाई की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था मार्केट ने, ये यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी मार्केट ने, ये दिसंबर 22 की बात हो रही है, और फिर यहाँ पर ये टूट गया। तो ये जो जोन है 18,570 ये हमारा एक सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है मंडे के दिन या फिर आने वाली एक्सपायरी में, मतलब आने वाले हफ्ते में। अगर मार्केट कल गैप अप हो, मंडे को नीचे खुलता है तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर ये जो है अगर ऊपर भी खुलता है तो ये वाला जोन ध्यान रहे 18,500 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, 18,570। तो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है, लॉजिक समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, हमारा मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में और यहाँ पर मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर जो भी बताया जाता है इंट्राडे टारगेट तो हिट होते ही होते हैं, और वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन मिलती है वहाँ पे से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और जो लोग इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स है या फिर एडवांस सीखना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए यहाँ पर आप किसी भी अकाउंट में डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। यहाँ पर पेटीएम की भी लिंक है और ज़ीरोधा में भी, मैं मतलब सारे ब्रोकर के साथ यहाँ पर लिंक्स मैंने शेयर किए। आपको जिसमें फेवरेबल हो आप उसमें अकाउंट ओपन करिए। मैं आपके साथ आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करवा लूँगा और वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेकर टेक्निकल एनालिसिस, क्या क्या ध्यान रखना होता है, ओआई डेटा किस तरह से रीड किया जाता है, ऑप्शन चेन कैसे, सब कुछ यहाँ पर सिखाऊंगा मैं यहाँ पर अपने प्रीमियम ग्रुप में। लेकिन आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट इस लिंक के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, ताकि म्यूचुअल कोलैबोरेशन की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कोई भी पेड कोर्स नहीं है, यहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में सिखाई जाएगी। मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन पढ़ा जाता है, कौन से लेवल पर एंट्री लेनी है, इंट्राडे में कैसे प्ले करना है, पोजिशनल ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट किसी भी लिंक में आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी लिंक के थ्रू, ओके। डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं पेटीएम में, और पेटीएम का फ़ायदा ये है कि उसमें ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आशीर्वाद रूप है पेटीएम मनी। उसमें बहुत ही कम ब्रोकरेज लगता है, तो आप उसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाकर क्रॉस टैली भी कर सकते हैं कितना डिफरेंस में आता है। एक ट्रेड में अगर ब्रेक इवन पर भी निकलते तो भी आपको 12 से 13 रुपये का ब्रोकरेज चार्जेस बचता है। तो अगर आप दिन के समझ लो, दिन के 5 ट्रेड या 10 ट्रेड भी लेते हैं, 10 ट्रेड ऐसे जो स्काल्पर होते तो वो ऐसे रैंडमली ओवर ट्रेड करते ही 10 ट्रेड ले लेंगे। ब्रेक इवन की बात कर रहा हूँ मैं।
तो वहाँ पर आपके 100-150 रुपये तो ब्रोकरेज चार्जेस बचा देता है। तो ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, और ब्रोकरेज कितना इंपॉर्टेंट है वो आप एक ऑप्शन ट्रेडर जो स्कैल्पर होता है उसको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो आपको अगर सही लगता है तो आप पेटीएम में यहाँ पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इस जगह से ये लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, जिसके 2 फ़ायदे हैं, आपका ब्रोकरेज भी बचेगा और आप मेरे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए इस वीडियो को, और ये एनालिसिस को ध्यान से देखकर समझिए, लेवल समझ लीजिए। ये वीकली और मंथली, ये पूरे जून महीने का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कौन से कहाँ पर, और मंडे का भी हिंट दे दिया है यहाँ पर कि क्या हो सकता है मंडे के दिन। यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन को भी हम ऐसे अभी तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये एकदम हाई के आसपास है। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये ऊपर खुलता है तो यहाँ पर ये कंटिन्यू रह सकता है। समझ में आ रहा है? अगर ये ऊपर चलता है और ये इसको भी तोड़ देता है तो फिर ये चैनल हो जाएगी, फिर इसको हम चैनल गिन लेंगे कि मार्केट इज़ ट्रेडिंग इन अप चैनल, ऐसा मान लेंगे। अगर ये 570 जो है लेवल 18,570 ये ब्रेक हो जाता है तो हम इसको चैनल गिन लेंगे, फिर हम दूसरे तरीके से एनालिसिस करेंगे क्योंकि ऊपर का सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक कैच है जो मैंने आपको समझाया, ये लेवल याद रहे, 18,570 का लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। बहुत बुरा लगता है जब इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम लोग सब्सक्रिप्शन नहीं करते हो, बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है। कर देना सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।